नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आप सबको रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज यानी श्रृंखला के बारे में। हम लोगों ने श्रृंखला के कुछ टाइप्स और कुछ क्वेश्चंस टाइप वाइज पढ़ चुके हैं। जो वीडियो अभी भी रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में श्रृंखला यानी सीरीज के क्वेश्चन चालू करने से पहले हम आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने सभी सहपाठियों, मित्रों और साथियों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्हें लाभ मिल सके। तो चलिए, मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं श्रृंखला यानी सीरीज के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं श्रृंखला यानी सीरीज के बारे में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कौन से रूल्स लग रहे हैं। मैं आपके क्वेश्चन लिख रहा हूं 121, 144, 121, 144, 289, 289, 324, 529 और 576। 576 हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन क्या है? 121, 144, 289, 324, 529, 576। अब हमें बताना है कि इसकी आगे वाली संख्या कौन सी होगी। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ 121, 144, 289, 324, 529 और 576। अब सभी एक बात बताइए कि आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन से एक चीज दिख रहा है, ये सभी संख्याएं किसी न किसी का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। 121 है, ये भी किसी संख्या का वर्ग है। 576 है, हमें लगता है कि ये भी किसी संख्या का वर्ग है। तो जब हमें दिखाई दे रही है, हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी संख्या का वर्ग है, तो हम सीधा वर्ग करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए यहाँ क्या है सर? 121 है, तो सर आपने याद करवाया था, क्योंकि मैंने स्क्वायर्स के भी वीडियो बनाए हैं। स्क्वायर्स के भी वीडियो प्लेलिस्ट में अभी भी है। जब मैंने स्क्वायर पढ़ा रहा था उस समय मैं कॉपी और पेन पे पढ़ा रहा था। कॉपी पे और पेन से लिखकर मैं उस कॉपी पे पूरा स्क्वायर लिखकर आप सबको याद करवाया था, और उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन था, वो सारा भी मैंने बताया था। आज भी वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से स्क्वायर्स के बारे में सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि स्क्वायर कैसे जल्दी निकाली जाती है, स्क्वायर का कौन सा तरीका होता है। चलिए देखते हैं ये क्या है सर? तो 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है? तो 11 का स्क्वायर है। 144 किसका है? तो सर 12 का स्क्वायर है। 289 किसका है? तो 289 किसका है? तो सर 17 का स्क्वायर है। 289 किसका है? तो 17 का स्क्वायर है। 324 किसका है? तो सर 18 का स्क्वायर है। 324 किसका है? तो 18 का स्क्वायर है। चलो इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे। यहाँ देखते हैं ये क्या है? तो सर
11 का स्क्वायर है। ये क्या है तो सर 12 का स्क्वायर है। ये क्या है तो सर 17 का स्क्वायर है। ये क्या है तो सर 18 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है तो सर देखते हैं ये किसका स्क्वायर है 529। 529 किसका स्क्वायर होता है तो 23 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है तो 23 का स्क्वायर होता है। सर 576 किसका होता है 576 529 576 सर 24 का होता है। ये 24 का स्क्वायर है। अब हमें बताना है कि अगली वाली संख्या क्या होगी। एक बात हम ध्यान देते हैं सर ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, मतलब यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, फिर यहाँ 23 है, यहाँ 24 है। हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है इसमें कि सर यहाँ 11 से 12 बनाने के लिए एक जोड़ा गया है। 11 से 12 बनाने के लिए क्या जोड़ा गया है एक जोड़ा गया है। 12 से 17 बनाने के लिए सर इसमें क्या जोड़ा गया है तो 5 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है। फिर यहाँ 17 से 18 बनाने के लिए इस 17 में एक जोड़े हैं तो 18 बना है। उसी प्रकार यहाँ 18 से 23 बनाने के लिए क्या करना होगा तो सर 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या है 18 में 5 जोड़े तो हमें 23 मिला। उसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि सर 23 से 24 बनाने के लिए क्या हुआ तो एक ऐड किया। कितना ऐड किया एक ऐड किया। इसका मतलब यहाँ एक जोड़ रहा है, यहाँ 5 जोड़ रहा है, फिर एक जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर एक जोड़ रहा है। इसका मतलब अगला जो होगा 5 जोड़ेगा। इसमें हम क्या जोड़ेंगे सर 5 प्लस करेंगे। 5 प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा सर 29 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा तो सर 29 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर क्या होगा तो 29 का स्क्वायर क्या होता है तो 29 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी लोग बताइए। 29 का स्क्वायर क्या होता है 29 का स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर कितना होता है चलिए निकाल लेते हैं। 29 का स्क्वायर क्या होता है 29 का स्क्वायर क्या होता है निकाल लेते हैं। कैसे ये हो जाएगा 0 4 ये हो जाएगा 81 9 2 18 36 1 814 4 3 7 1 8 जाएगा 841। हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 841। अगली संख्या क्या होगी अगली संख्या क्या हो जाएगी अगली संख्या हमारी हो जाएगी 841। ये स्क्वायर निकालने का तरीका भी हमने उस वीडियो में बताया है कि स्क्वायर कैसे जल्दी निकाला जाता है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, न गुणा किया न भागा किया, बहुत जल्दी ही इसका स्क्वायर मैंने निकाल लिया। यदि हमें स्क्वायर याद भी नहीं है हम ये वाला रूल लगा के बहुत ही जल्दी सेकंडों में स्क्वायर किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा और बनाइएगा, देखिएगा कि इसमें कोई कमी है त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिटा देना इसको, मिटा देना हो, हाँ समझ में आया ना। चलिए ठीक है, सिंपल सवाल था, सबको समझ में आया है। बस क्या करना है इसमें ध्यान रखना है ये संख्या में हो क्या रहा है। जो इस संख्या में हो रहा होगा वही हमें कर देना है। लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। यदि स्क्वायर याद भी नहीं है तो आप लोगों को ये वाला रूल अपना लेना चाहिए और बिना पेन का कैलकुलेशन करके आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए ये भी हम सिखा देंगे अगले वीडियो में। जब हम फिर से एक बार स्क्वायर पढ़ाएंगे बोर्ड पर तो सब बता देंगे कि कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 90 132। 56 90 132 56 90 132 184 284 184 और 284 184 और 284। चलिए
अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या हो रहा है। चलिए बनाते हैं। यहाँ 56 है, 90 है, 132 है, 184 है और 284 है। हमें अगली संख्या बतानी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये वाली संख्या हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला कैसे बनेगा, इसमें क्या हो रहा है, कौन से रूल लग रहे हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे है 56, यहाँ 90 है। इसका मतलब ज़्यादा का अंतर नहीं है। यहाँ 90 है, यहाँ 132 है, यहाँ भी कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। 132, 184। हमें लग रहा है इसमें, हमें लगता है कि इसे थोड़ा हम लोग अंतर करके देख लेते हैं। यदि अंतर करने पर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा रूल हम लोग लगाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। 56 और 90 कितना इसमें जोड़ा होगा, तो सर 4 और 8, 5 3 8 34। कितना जोड़ा है, तो 34 जोड़ा है। फिर इसमें कितना जोड़ा है, फिर इसमें कितना जोड़ा है, तो सर 2 और 9 4, 42 जोड़ा है। अच्छा, इसमें कितना जोड़ा है, तो सर 2 और 5, 52 जोड़ा है। 2 और 5 कितना जोड़ा है, 52 जोड़ा है। चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं, आगे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ क्या जोड़ा है, 0 0 और 1, 100। यहाँ कितना जोड़ा है, 100 जोड़ा है। इसका मतलब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो गलत नहीं है। 184, 248। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। यहाँ पे 284 नहीं है, यहाँ पर 248 है। इसीलिए हम बोल रहे थे यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है और यहाँ पे अचानक ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। इसका मतलब कोई गलती जरूर हुआ है। तो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन में गलती है। यहाँ क्या है, 248 है। अब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 6 14, कितना बचेगा, 64 बचेगा ना। अब क्वेश्चन ठीक है। अब हमें बताना है अगली संख्या क्या होगी। अभी तो हमें यही नहीं पता चला कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ 34 है, यहाँ 42 है, यहाँ 52 है और यहाँ 64 है। क्या है, 64 है। तो चलिए एक बार फिर से इसे हम बनाते हैं। इसका भी अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, सर 10 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, सर 12 हो जाएगा। हाँ, अब हमें लग रहा है कि क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। अब हमें लग रहा है कि क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। इसी तरह आप लोगों को भी क्वेश्चन को पकड़ना है। यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। अब इस 14 को इसमें ऐड करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ क्या मिलेगा, तो सर 78 मिलेगा। कितना हो जाएगा, 78। अब इस 78 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। इस 78 को इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ वाला आंसर मिल जाएगा, जो संख्या यहाँ आएगी। तो हम क्या करेंगे, सर 248 और 78 जोड़ देंगे, 16 और 7 4 12 3, 326। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 326। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर क्या होगा, तो 326 होगा। आंसर क्या होगा, 326 होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 56, 90, 132, 184, 248। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 284 हम लिख दिए थे, लेकिन फिर इसे हम लोग करेक्शन कर लिए। बनाने से पता चल जाता है कि क्वेश्चन में किसी न किसी प्रकार से कोई गलती या कोई एरर है। यहाँ 34 का अंतर, 42 का अंतर, 52 का अंतर और यहाँ 64 का अंतर। फिर इन दोनों, इनका अंतर हमने देखा तो 8, इनका अंतर हमने देखा तो 10, इनका अंतर हमने देखा तो 12 और इनका अंतर हमें देखना चाहिए था तो 14 होगा। क्योंकि यहाँ कोई रूल नहीं लग रहा था, इसी कारण हमें एक स्टेप और नीचे आना पड़ा।
तब जाके हमें ये बात पकड़ में आएगी। अब यहाँ हमें जब 2 2 2 2 करके बढ़ रहा है तो 12 में 2 बढ़ा है तो हमें मिला 14। इस 14 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब इस 78 को हम इसमें जोड़ेंगे 248 में तो हमारा आंसर हो जाएगा 326। अगली संख्या क्या होगी 326। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले एक बार फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप सभी लोग कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दीजिए अपने सभी सहपाठियों मित्रों के पास। एक बार इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है उन सभी पर आप क्या कीजिए, मेहनत करके वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग ये काम जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं 06 24 0 6 24 0 6 24 60 120 60 120 और 210 और 210। अगली संख्या हमें बतानी है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ है 0 6, यहाँ 24, यहाँ 60, यहाँ 120, यहाँ 210। अंतर करेंगे तो ज़्यादा का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हो जाएगा 5 का, यहाँ हो जाएगा 18 का, यहाँ हो जाएगा 36 का, 5 18 36, यहाँ हो जाएगा 60 का। यानी अंतर देखने से आंसर नहीं आ रहा है, ज़्यादा का अंतर दिख रहा है, कोई रूल इसमें नहीं लग रहा है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। आप लोग बताइए कि इसमें कौन से रूल लगेंगे, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। थोड़ा आप लोग भी बताइए क्या हो रहा है। अच्छा ओह ठीक। चलिए देखिए, ये एक बच्चा बोल रहा है यहाँ सर हो रहा है, सर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। करके देख ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। सही बात है, स्क्वायर से नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ यदि हम लोग क्यूब करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 और फिर इस संख्या को हटाते हैं तो 6। क्यूब करके देख लेते हैं। यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 बराबर 6। तो इसका मतलब मिल रहा है। चलिए इसी प्रकार से इसे देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 का क्यूब हुआ तो यहाँ 1 2 3 का पावर 4 कर देते हैं, फिर माइनस 3 घटाते हैं तो 3 9 27। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। फिर से बना के देखो तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा हम देखते हैं। चलिए हमें लग रहा है कि कोई दूसरा रूल लग रहा है इसमें। आते हैं, यही वाला रूल लग रहा है, थोड़ा परिवर्तन करके हम लोग देखते हैं। सर 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। सर 2 का क्यूब माइनस 2 6। सर 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा माइनस 3, 27 माइनस 3 4 3 7 24। ठीक है, हमें लग रहा है कि ये वाला रूल इसमें लग रहा है। चलिए ये वाला लगा के देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ 3 का क्यूब हुआ तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे और इसी संख्या को माइनस कर रहा है। जिस संख्या का क्यूब कर रहा है, यहाँ 3 का क्यूब किया तो 3 ही माइनस किया, 2 का क्यूब किया तो यहाँ 2 ही माइनस किया, यहाँ 1 का क्यूब किया तो 1 ही माइनस किया। तो यहाँ भी हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमें 4 माइनस करना होगा। 4 का क्यूब करना है तो 4 चौका 16 64 माइनस 4 60। इसका मतलब ये वाला रूल लग रहा है। तो चलिए इसी पे हम लोग इसे बना देते हैं। यहाँ भी 60 दिया है, इसके इसी प्रकार से हम यहाँ चलेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब माइनस 5, मतलब क्या हो जाएगा 50 25 5 125। 125 में से 5 कटेगा तो 120 आएगा।
सही चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं सर। 6 का क्यूब माइनस 6, तो 6 का 36, 6 का 216 माइनस 6 210, यहाँ भी ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है? 7 7 49, 49 7 कितना हो जाता है? तो 343। 343 में से 7 घटाएंगे, 343 में से हम लोग 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 उसमें जाएगा, 4 इसमें जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 336। 336 हमारा आंसर क्या होगा? 336 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 336। ये वाला रूल इसमें लगा। चलिए कम से कम इतना तो हिंट किया ना ये कि सर स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। स्क्वायर वाला तो बताया लेकिन उस पर लागू नहीं हुआ, तो हम लोग क्यूब पे लगा के देखे तो बन गया। ये बढ़िया है। इसी प्रकार आप लोगों को आपको इतना क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है ताकि हर क्वेश्चन देखने से पता चल जाए हो रहा है, ये वाला रूल उसमें लागू हो रहा है। चलिए विश्वास है कि ये भी आपको समझ में आया ही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन अपना यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे अपना मैसेज कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा। सारा मैसेज हम आप लोगों का देखते हैं और उसका जवाब भी देते हैं।